यकीन मानो मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। देख फिर मैं देख अभी लोगों की बातों में आकर ना मेरे कान पक गए, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। मैंने ये सीमा को धमकी दी थी कि आप जो है मेरे क्लाइंट को आप तंग ना करो। आपकी वो सारी काली करतूतें आपकी वो सारी जो काली करतूतें हैं वो मेरे पास मौजूद है। मैं उनको धोखा दे रही अब तक भी सीमा उनको धोखा दे रही है। मैं मेरी बात ये अगर मीणा कम्युनिटी सीमा के एपी सिंह के जो चहीते या सचिन मीणा अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो कान खोल के सुन ले। सीमा अब भी इस वक्त भी आप तमाम लोगों को धोखा दे रही है। हिंदुस्तान से एक और बड़ा जो वकील है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जो अधिवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ने वाला है। इतनी मेरे पास डेटा है जिसका गुलाम हैदर को पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ किसी की इज्जत खराब हो, किसी की बात खराब हो। उससे गुजारिश करता हूँ सीमा हैदर को कि आप जो है मान मर्यादा का ख्याल करें। मैं आप खातून में आपकी इज्जत करता हूँ। ये लप्पू के साथ जो है झींगुर के साथ जो है गले मिल रही है, ये कंटेंट दिखाया जा रहा है। और इस अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों हो गई सीमा पूरी तरह से बदनाम। सीमा ने कर डाला भारत के अंदर एक और कांड। हो गया आज सीमा के बारे में एक डरा देने वाला खुलासा। जी दोस्तों, मुझको पता है आप सब ये नहीं चाहते ये लप्पू की अम्मी सीमा यहाँ भारत के अंदर रहे, इसलिए आज मैं एक बार फिर से बात करूँगा गुलाम हैदर के बारे में और लप्पू की अम्मी सीमा के बारे में। इसलिए आज की नई खबर कान खोलकर सुनना, क्योंकि दोस्तों आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास। सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरे दोस्तों, लप्पू की अम्मी सीमा को तो आप सब अच्छे से जानते होंगे और ये अय्याश औरत पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है और गलत हरकत करते हुए पकड़ी गई है, क्योंकि दोस्तों इस औरत ने रबूपुरा के अंदर बहुत बड़ा कांड कर डाला है। जी हाँ दोस्तों, आज ये खबर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, इसलिए इस खबर को दिल और दिमाग खोलकर सुनना। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते होंगे कि ये सीमा लप्पू की अम्मी कितनी बड़ी वाली अय्याश औरत है। इस औरत का एक आदमी से पेट नहीं भरता है। मेरे दोस्तों, इसका इंडिया का ही एक आशिक ने सबूत के साथ खुलासा कर दिया है कि ये जो सीमा हैदर है उससे भी सचिन को धोखा देकर बात करती है और उसके पास बहुत बड़ा सबूत भी है सीमा भगोड़ी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये अय्याश औरत कांड पर कांड करती जा रही है और एक डरावना सच ये भी निकल कर आया है कि ये औरत बच्चों को कोई दवाई दे रही है ताकि बच्चों को पुरानी बातें याद ना आए। जी हाँ दोस्तों, ये औरत माँ नहीं डायन है, डायन। इसको जितनी लानते दी जाएं वो कम ही कम है। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा लाइव वीडियो अभी दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप हैरत में पड़ जाओगे, क्योंकि ये लाइव वीडियो है गुलाम हैदर के वकील साहब का, इसलिए ये वीडियो बहुत खास है आपके लिए। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, इस केस को जो हमने कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया, देखिए हमने इस केस को कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ था। जैसे मैंने आप तमाम लोगों को बताया था कि हमारे कुछ प्लान थे, प्लान ए से लेके प्लान जी तक, और हमारे जितने भी प्लान थे, जितने भी स्टेजेस थे, वो हम टाइम टू टाइम शो करते रहे। जिसमें आपने देखा हमारा इस्लामाबाद का जाना था, गुलाम हैदर की और सीमा हैदर की जो मैरिज इंटेक्ट की जो डिक्लेरेशन थी, जो मैरिज सर्टिफिकेट था, उससे लेके हमने जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन थी, जितने भी केसेस फाइल किए, वो तमाम जो स्टेजेस थे वो हमने पार किए। उसके बाद दीगर और भी मराहल आए और अब जो नया केस में मरहला आया है वो आप तमाम लोगों ने देखा कि हम अंसार बर्नी साहब को हमारी टीम में हमने शामिल किया है। अंसार बर्नी साहब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। जैसे मैंने कि तमाम लोगों को ये कहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने केस के पत्ते खोलूंगा, तो अंसार बर्नी साहब का भी ये एक पत्ता था जो हमने एक ऐसे टाइम पे खोलना था जिसका वक्त जो है वो सही था, वो ये सही वक्त है। अब अंसार बर्नी साहब भी हमारे टीम के साथ जुड़ चुके हैं। अब और लोग भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जुड़ेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान से हो चाहे पाकिस्तान से हो। हिंदुस्तान से एक और बड़ा जो वकील है, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जो अधिवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ने वाला है, वो भी जुड़ेगा और दीगर लोग वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और केस के जो पत्ते हैं वो भी हम खोलेंगे और जो शतरंज की जो चालें हैं वो चालें चल के इनके जो तख्तगाह है एपी सिंह की और सीमा हैदर की वो हम गिराएंगे और फतेह गुलाम हैदर की होगी, गुलाम हैदर के बच्चों की होगी। अच्छा सर, कुछ दिन पहले आपने जो है YouTube पे वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपने सीमा को जो है धमकी दी थी कि मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारे काले चिट्ठे खोल दूंगा। क्या हमारे ऑडियंस को आप वो बता सकते हैं? देखिए, वो एक खातून है और मैं नहीं चाहता हूँ किसी खातून की इज्जत खराब हो। मान मर्यादा में जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ किसी की इज्जत पर बात करूँ, लेकिन सीमा हैदर ने बड़ा मजबूर किया था मेरे क्लाइंट को। वो इतना परेशान था साइकोलॉजिकली, बड़ा वो डिप्रेस सीमा ने कर रखा था। वीडियोस जो है वो डाल के पर्सनली उसकी फैमिली के बारे में, उसकी बीवी जो पहली थी उसके बारे में, बच्चों के बारे में, उसकी वालदा ठीक नहीं है, पूरे घर को डिप्रेस किया हुआ था। इल्जाम तराशी, इवन अपने फैमिली मेंबर्स पर भी इल्जाम तराशी, मेरे जो क्लाइंट थे उसके ऊपर भी सीमा ने इल्जाम तराशी आए दिन जो कर रही थी वीडियोस लगा के। फिर उसका नतीजा ये निकला कि मेरा क्लाइंट डिप्रेस हो गया था। उसकी जो ज़हनी जो हालत थी वो इतनी इस प्रेशर की वजह से थी कि वो बड़ा परेशान था। तो मैंने सीमा को ये मैसेज दिया कि सीमा, आप की सारी जो काली करतूतें हैं वो हमारे सामने है, आप मजबूर ना करो कि मजबूर होकर हम भी वो तमाम लोगों के साथ दें।
तो मजबूर होकर मैंने ये सीमा को धमकी दी थी कि आप जो है मेरे क्लाइंट को आप तंग ना करो। आपकी वो सारी काली करतूतें, आपकी वो सारी जो काली करतूतें हैं वो मेरे पास मौजूद है। मैं एक इन्वेस्टिगेटिव लॉयर हूँ और रिसर्चर हूँ, और जितने भी वो रिसर्चर हैं वो जो रिसर्च बेस्ड वकालत करते हैं वो समझ सकते हैं मैं कि किस किस्म की वकालत करता। तो इस केस में मैंने ग्रास रूट लेवल पर जाके मैंने पर्सनली, आप लोगों ने देखा कि मैं सीमा हैदर के घर भी गया, सीमा हैदर के बच्चों के, गुलाम हैदर के बच्चों के स्कूल भी गया, मोहल्ले में भी गया। मैंने पूरी रिसर्च की हुई है, मेरे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास वो पीडीआर है, मेरे पास उनकी जियो फेंसिंग पूरी है, और उनकी जो एविडेंस है, रिकॉर्ड है, कॉल डेटा है, वो सारी चीजें मेरे पास है। इतनी मेरे पास डेटा है जिसका गुलाम हैदर को पता नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ किसी की इज्जत खराब हो, किसी की बात खराब हो। वो एक खातून है, वो यही मैंने उसको मैंने धमकी दी थी, लेकिन वो उस बात को उसने बड़ा सीरियस लिया। वो मेरी बात को उसने सही समझा और उसके बाद वो इल्जाम तराशियां करना बंद कर दिया गुलाम हैदर और उसकी फैमिली के मेंबर के ऊपर, और सीमा चुप हो गई। मैं फिर से गुजारिश करता हूँ सीमा हैदर को कि आप जो है मान मर्यादा का ख्याल करें। आप खातून है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि खवातीन की इज्जत कैसे की जाती है। मैं जानता हूँ सीधा जो कानून है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, मैं जानता हूँ। मैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है यूनाइटेड नेशन का, मैं वो भी जानता हूँ। मैं प्रो वुमेन लॉज जो है यूनाइटेड नेशन के, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, वो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ मैं किसी खातून पर बात करूँ। वो खातून क्रिमिनल है, इसने एक ऐसा क्राइम किया जो कस्टम के अगेंस्ट है, लॉ के अगेंस्ट है, सोसाइटी के अगेंस्ट है। फिर भी मैंने उसकी इज्जत रखी है, मैं उसकी इज्जत रख रहा हूँ, इज्जत रखूंगा। अगर वो फिर मेरे क्लाइंट के लिए ऐसी सिचुएशन पैदा करेगी जो बड़ी डिप्रेसिव होगी, तो फिर मुझे आगे आना पड़ेगा, फिर सीमा को मुझे आंखें दिखानी पड़ेगी। फिर सीमा, मुझे लगता है कि फिर ये जो मीना कम्युनिटी है, मीना कम्युनिटी को घर में रहने नहीं देंगे, क्योंकि सीमा उनको धोखा दे रही है। अब तक भी सीमा उनको धोखा दे रही है। मेरी बात ये, अगर मीना कम्युनिटी सीमा के एपी सिंह के जो चहीते या सचिन मीना अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो कान खोल के सुन ले। सीमा अब भी, इस वक्त भी आप तमाम लोगों को धोखा दे रही है। मैं बरबला कह रहा हूँ, सीमा इस वक्त भी आप लोगों को धोखा दे रही है, और मेरे पास सारी डिटेल है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सीमा पर तशद्दुद करे, सीमा को नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैं अब तक खामोश हूँ। सर, जैसा कि आपने देख लिया होगा कि सीमा और सचिन का एक यूट्यूब चैनल है, जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर इस बात पर आऊंगा कि प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। सीमा ने ऐसा ये कांड किया है, ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया है जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, हिंदुस्तान की जो बेसिक जो कस्टम्स है उनके अगेंस्ट है। अब वो लोग जो सीमा को फॉलो कर रहे हैं, उनको कंटेंट क्या मिल रहा है? आप दीगर जो यूट्यूबर्स हैं, आप उनको देखिए, कंटेंट क्या सीमा दे रही है। वो नाच रही है, वो खाना पका रही है, चाय पका रही है, लप्पू के साथ जो है, झींगुर के साथ जो है गले मिल रही है। ये कंटेंट दिखाया जा रहा है, और इससे क्या मैसेज दे रहा है, क्या इससे तालीमात हिंदुस्तान की समाज को मिल रही है? जो बच्चे हैं, जो युवा है, उनको क्या तालीमात मिल रही है? तो ये सारी मैं समझ रहा हूँ कि सीमा के इस चैनल को जो है, अब तमाम लोग जो भी हैं, इनको आप रिपोर्ट करें, और अब्यूजिव और सेक्सुअल जितने भी इनके कंटेंट्स हैं उसमें जाके आप जो है इसको रिपोर्ट करें, और इसको अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें और रिपोर्ट करें। ये एक नासूर है सीमा हैदर, और मीना कम्युनिटी भी अब जो है नासूर का हिस्सा बन चुकी है। आपने देखा कि बबीता, चबीता उनके घर की जितनी भी खातून थी, वो भी अपना नंगा डांस कर रही है सीमा को फॉलो करते हुए। अब तमाम जितने भी मीना की औरतें अभी ये सीमा की तरह नाचू बन चुकी हैं, इनको भी अनसब्सक्राइब करें, अनफॉलो करें। इनका जो मैसेज है वो हिंदुस्तान की समाज में, सोसाइटी में गलत जा रहा है। तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि अगर जैसे सीमा ने ये स्टार्ट किया है, तो इसका अंजाम जो है बहुत बुरा होगा, और भी लड़कियां इसको जो है माइल करेंगे, और ये ट्रेंड बन जाएगा। देखिए, ट्रेंड डेफिनेटली बनेगा, सोसाइटी में इंपैक्ट गलत आएगा, प्रेसिडेंट बनेगा। अब सीमा को फॉलो करते हुए सीमा को हीरोइन करके दिखाया जा रहा है, सेलिब्रिटी करके दिखाया जा रहा है। अब सीमा को जो है, सीमा के हवाले से, तो वो जितनी भी खातून होगी वो अब क्या करेंगी कि सीमा को फॉलो करेंगी, सीमा को फॉलो करेंगी, फिर अपना घर छोड़ेंगी, यार करेंगी, यारों के साथ भागेंगी, घर बेचेंगी, बच्चों को उठाएंगी, और अपना देश, अपना मुल्क छोड़ेंगे और यार के साथ भाग जाएंगी, अपना घर परिवार सारा छोड़ेंगी। ये प्रेसिडेंट गलत बनेगा। हर जो है हर शख्स जो है हिंदुस्तान की तरफ उसको पनाह नहीं दे सकता है। हिंदुस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं, वो इसको तो पनाह मिल गया। किसी क्रिमिनल के हत्या लग जाती तो उसके साथ दोनों किडनी भी निकल जाती, दोनों आंखें भी निकल जाती, बच्चों को जो है वो बेचा जाता, और बच्चों के साथ जो है रेप होता है। इंडिया, आपको पता है कि दुनिया में पहला नंबर है जो है वो चाइल्ड रेप पर, हिंदुस्तान पहले नंबर पे। ये हार्मफुल है। मैं नहीं चाहता हूँ ये जो प्रेसिडेंट बने इसको कंडेम किया जाए, सीमा को, सीमा के सारे। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो। मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर हैरत हुई होगी, तो और आपको इस वीडियो को देखकर पता चल चुका होगा ये कब जाएगी पाकिस्तान को, क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर इसके खिलाफ बहुत तेज़ी से विरोध हो रहा है। क्योंकि दोस्तों इंडिया के बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते ये अय्याश औरत हमारे भारत के अंदर रहे, क्योंकि दोस्तों इसने पहले तो अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की और अपने शौहर की भी ज़िंदगी बर्बाद की, जो कि पाकिस्तान में है गुलाम हैदर। दोस्तों गुलाम हैदर अपने बच्चों को पाने की नहीं रो रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि दोस्तों ये औरत उसके चारों बच्चों को लेकर इंडिया को आ गई है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।